तो हम लोग अब आराधना की ओर चलेंगे। तो दिस इज व्हाट हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसलिए ये सब एंजॉय करने के लिए है। एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइम टू गेट टू नो इच अदर। आप लोग एक दूसरे को जानने के लिए भी ये एक अच्छा अवसर है आपके लिए। तो दिस इज व्हाई वी एनकरेज यू टू बी पार्ट ऑफ दीज आइस ब्रेकर्स एंड गेम्स। तो आप लोग हमेशा इसके लिए इससे पीछे मत जाना, लेकिन हमेशा लाइक पार्टिसिपेट, तो इट विल हेल्प यू गाइस एज वेल। तो मैं एक बार हम लोग डॉक्टर रोजी डी टॉच के लिए भी मैं उनको वेलकम करना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। लेकिन अभी हम आराधना की ओर अभी जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हम आराधना की ओर जा रहे हैं, तो आप लोग क्यों ना प्रार्थना के साथ आप लोग आराधना के लिए चले, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी यहाँ पर है। हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पे आए हैं। Now I want all of you guys to receive the Holy Spirit right now and to worship Him in truth and in spirit. As we walk, as we are moving towards worship, let us prepare our hearts, let us prepare our minds, let us prepare what God has done for us and what God is about to do for us. So as we worship, जैसे हम आराधना करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने दिल को, अपने मन को तैयार करें। और मैं अभी FIM वर्शिप टीम को मैं आराधना की सफाई के लिए बुलाना विश्वास करते हैं आप लोग जहाँ भी बैठे हैं प्रभु की आराधना करने के तैयार हैं। आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना। आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना। वो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। Hallelujah, 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 hallelujah। आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना। आओ करे आराधना यीशु मसीह की आराधना। जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। Hallelujah, 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 hallelujah। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। Hallelujah, 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 hallelujah। चाहे ज़मीन हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। चाहे ज़मीन हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। Hallelujah, 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 hallelujah। उसके लहू
से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा, उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जानते हैं हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर पिता हमें देख रहा है। पवित्र आत्मा आप के साथ है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में। क्यों ना हम अपना हाथ उठाकर ये कहें, हालेलुया, 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 हालेलुया मिलकर गाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही, सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही, सृष्टि को रचने वाला वही, हम सबका रखवाला वही, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर हालेलुया गाएं, हालेलुया, 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 प्रार्थना करें, एक क्षण प्रार्थना करें। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद जो सर्व वस्तुओं पर अधिकार करता है, अधिकार रखता है, हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। हमारे आस पड़ोस में कोई बैठा नहीं, चाहे आप लोग 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, लेकिन ये याद रखें, पवित्र आत्मा हमारे साथ बैठा है, पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। जो समय मिला है हमें, क्यों ना हम अपने स्थानों में कुछ क्षण लेकर, मैं नहीं जानता कि आपकी परिस्थिति कैसी है, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें हमारी हर हालातों को जानता है, वो जानता है। ओ यीशु, तेरा स्वागत हो हमारे बीच में, तू हमारे मध्य में है, तेरी स्तुति हो। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे प्यारे यीशुए, तू
करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। ओ यीशु, हम अपने हाथों को उठा सकते हैं। ये बेवकूफी है एक बंद कमरे में हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करना, लेकिन ये मैं नहीं, पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में, आपके बीच में। हमारे पास और 2-3 मिनट है आराधना वचन में जाने से पहले, उसकी ओर से सुनने से पहले क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करें। तेरा धन्यवाद हो, ये गीत नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के सामने आज हमारा प्रॉमिस, आज हमारा वायदा होना चाहिए कि परमेश्वर पिता, तू जो कहेगा वही मैं करूंगा।
तेरी राहों पर जो तूने हमारे लिए बनाई है उस पर हम चलेंगे परमेश्वर। तेरी वाणी को परमेश्वर पिता हम सुनेंगे। तू जो कहते मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कहते मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। गाता आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डाटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। तू जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा यीशुए। तू जो कहते मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। क्यों ना हम 1 मिनट लेके अन्य भाषा बोलकर परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हम नहीं जानते जब हम अन्य भाषा बोलकर उसकी स्तुति करते हैं, क्या शब्द लेकर प्रार्थना करते हैं, किस रीति से हम उसकी आराधना करते हैं, ये सिर्फ पवित्र आत्मा प्रभु जानते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आवाजों को उठाकर उसका धन्यवाद करें। उस सर्वशक्तिमान को हम परमेश्वर उठाते हैं, हमारे स्तुति पर विराजमान होने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस हमारी इस संगति में परमेश्वर तेरी उपस्थिति को हमने महसूस किया, तो हमारे मध्य में उतर कर आया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो हमसे तेरे वचनों से बात करने जा रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन दिनों में परमेश्वर जब हम अपने घरों में बैठकर तेरी आराधना करते हैं, ऐसे बहुत सारी जरियाएं हैं कि परमेश्वर हम उससे भटक सकते हैं, लेकिन तेरा वचन परमेश्वर निरंतर हमें पकड़ कर तेरी राहों में लेकर आता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, धर्मी गिरेंगे लेकिन परमेश्वर गिरे नहीं रहेंगे। तेरे वचन को पाकर तेरे हाथ को थाम कर परमेश्वर फिर से खड़े होंगे। परमेश्वर ये एक जैसे डेली होता रहता है, एक यूथ मीटिंग नहीं, परंतु परमेश्वर पिता जैसे हम परमेश्वर कुछ अद्भुत परमेश्वर तेरी ओर से सुनने के लिए हम बेचैन हैं, हम परमेश्वर तत्पर है तेरे वचन को सुनने के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, यूपी हो, एमपी हो, जगह जगह से परमेश्वर हमारे साथ जुड़े। हम प्रार्थना करते हैं, तेरी आत्मा उनके ऊपर हम उंडेलते हैं परमेश्वर। जब 120 परमेश्वर तेरी हुजूरी में बैठकर आराधना कर रहे थे, तेरी आत्मा परमेश्वर उनके ऊपर तूने उंडेली और अन्य अन्य भाषाएं बोलकर परमेश्वर तेरी आराधना करने लगे। और परमेश्वर वहां से तेरी सेवा परमेश्वर फैलती ही गई। उस रीति से परमेश्वर आज हम जैसे कि हमारे रूम में बैठे हैं, परंतु परमेश्वर हम तेरी आत्मा की पाठ जोड़ते हैं और जिनके ऊपर उतरी है परमेश्वर, वे तेरे कार्यों को लेकर परमेश्वर आगे बढ़ेंगे। ऐसा आपसे विनती और प्रार्थना। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। इस मीटिंग को परमेश्वर तेरे हाथों में देते हैं, तू इसको अगुवाई दे, तू इसको चला। ऐसे आपसे प्रार्थना। सारा आदर सारी महिमा पिता आपको देते हैं, नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनर कबूल। सच में परमेश्वर कितना भला है, वही आराधना के योग्य। Only He deserves all the praises. He deserves all our worship and everything that we have to bring. So thank you, worship team, for reminding us. Thank you, worship team, for leading us into worship. Now we'll be heading towards the Word of God for today, and we have a very special guest today, and he is. I want to introduce him. He is from SIAC. He's one of the renowned colleges, Bible colleges in India, all over South Asia. In fact, he is the head of Master of Divinity, and मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। आज जो हमारे साथ है, हमारे बीच में जो गेस्ट हमारे बीच में है, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध बाइबल कॉलेज के अध्यापक भी है और मास्टर ऑफ डिविनिटी एमडिव डिवीजन के हेड भी है। न्यू टेस्टमेंट पढ़ाते हैं वो। और हमारा सच में एक सौभाग्य कि हम वो इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़ सके। तो क्यों ना हम लोग तालियों के साथ डॉक्टर रोजी टी जॉर्ज का हम लोग वेलकम करें। So welcome, Dr. Roji T. George, to this meeting. We really want to hear from what the Lord has for you, what the Lord has for all of us. सबको जय मसीह की। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यस। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने आज शाम के समय आप सबों के साथ इस तरह से जूम मीटिंग में मिलने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं ऐसे सौभाग्य के लिए, क्योंकि मेरे आत्मिक जीवन के आरंभ में, शायद आप में से कोई इस बात को जानता नहीं होगा, मेरे आत्मिक जीवन के आरंभ में 11 साल की उम्र में जब मैं प्रभु को अपने जीवन में स्वीकारा, उस समय में हम लोग मध्य प्रदेश में रहा करते थे और राजस्थान के बॉर्डर नीमच में रहते हुए उदयपुर से हमारा ज्यादा संबंध था। हम प्रतिवर्ष उदयपुर के मेरे ख्याल से कौन सा चौक है वहां पर जो उसके पास में जो मीटिंग हुआ करता था, कन्वेंशन, उसके लिए हम चेतक चौक आई थिंक वहां पे हम लोग हर साल आया करते थे। ये मैं 1986, 87, 88 की बात कर रहा हूँ। मेरे बाल्यकाल में वहां पे मिले परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में अधिक रूप से काम किया। गवाही के तौर पे अगर मैं एक शब्द कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे स्थानीय कलीसिया नीमच में परमेश्वर ने मुझे प्रभु को जानने के लिए मदद किया। एक नामधारी मसीह परिवार में से प्रभु को जान करके अपने जीवन को समर्पण की सेवकाई करने के लिए मुझे मदद किया। लेकिन मैं इस बात को अंगीकार करना चाहूंगा कि मैं एक अस्थमा की बीमारी से ग्रसित नौजवान लड़का था। अस्थमा तो नहीं, ब्रोंकाइटिस कहना चाहिए। ब्रोंकाइटिस की बीमारी से, मुझे दमे की बीमारी से मैं पीड़ित बच्चा था। लेकिन परमेश्वर ने एक बार थॉमस मैथ्यूस अंकल जिस समय में आए थे हमारे चर्च में, लगभग अक्सर आया करते थे वैसे उन दिनों में, तो वैसे ही एक समय पर जब मुझे काफी मेरी तबीयत खराब हुई, उन्होंने दुआ किया। अचानक तो कुछ लगा नहीं शरीर में कि मैं उठ के खड़ा हो गया या भागने लगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ इस बात को गवाही के तौर पे कि उस प्रभु के महान दास के सेवकाई के द्वारा उस दिन के बाद आज मैं 45 साल का हो गया हूँ और उस समय 11 साल का लड़का था। करीबन 34 साल बीत चुके हैं
मैं कह सकता हूँ पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रभु के सन्मुख में कि प्रभु के दास के उस प्रार्थना के बाद विश्वास को परमेश्वर ने सम्मानित किया और आज तक मैं स्वस्थ हूँ। उसके बाद आज तक मेरे जीवन में मुझे वैसे परेशानी नहीं हुई है, जबकि एक समय था जब डॉक्टर ने मुझे वो इन्हेलर लेने के लिए कह दिया था। माँ से कहा था कि अगर ये परिस्थिति ऐसी रही तो आगे चल करके इन्हेलर लेना पड़ेगा ताकि वो साफ तरीके से श्वास ले सके। दूसरे तौर पे मैं कहूँ तो वैसे ही 1987 की बात है जब आई थिंक 87 अक्टूबर या सितंबर की बात है जब सनी जेकब, विल्सन जॉर्ज और थॉमस मैथ्यूस अंकल हमारे चर्च में आए थे, हमारे चर्च के कन्वेंशन में। प्रभु ने, मुझे अभी भी याद है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय से उन्होंने प्रचार किया था और परमेश्वर ने उस दिन मेरे हृदय को छुआ। 12 साल के नौजवान के तौर पर मैं भीड़ में सबसे पीछे बैठा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे हृदय में उस अध्याय से बात किया। प्रभु के दास के वचन को बांटने के बाद मैं अपने आप ही 12 साल का लड़का था, कुछ ज्यादा जानता नहीं था सेवकाई का मतलब क्या है, लेकिन मैं बढ़ करके आगे जाके अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया और वहां से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूँ उस दिन रात के समय में जो मैंने समर्पण किया था उसके लिए आज तक प्रभु ने विश्वास योग्य रहने के लिए मुझे मदद किया है। मैं सौभाग्य समझता हूं कि उसके बाद कई बार प्रभु के दास को जब वे थे इस संसार में उनसे मिलने के लिए अवसर दिया अलग अलग स्थानों पर, लेकिन काफी समय बीत चुका है। पहली बार मैं मेरे ख्याल से 1990 के बाद में शायद पहली बार मैं फिलाडेल्फिया फेलोशिप के साथ कहीं एक संबंध में जुड़ा हूं। Although this time it is virtual that I meet, but I praise God for the ministry that has been going on there and how it has been a blessing for our life, my family's life also. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं मैं इस समय में सिस्टर शाइमोल को और I think Pastor Paul Matthew is here. I do not know. I'm grateful for the invitation that they have extended to me to be with you all this evening time and to share from the Word of God. मैं अपने हृदय में परमेश्वर ने जो दिया है उसमें से एक छोटे से विचार को आपके साथ में बांटना चाहूंगा। मैं जितने अधिक रूप से नौजवानों के बीच में चलता फिरता हूं और मैंने देखा है, और मेरे बच्चे खुद अब जब टीनेज की अवस्था में हैं, 12वीं में और 10वीं में पढ़ती हैं दोनों बेटियां, मैं एक बात को उनके जीवन को देख करके और नौजवानों के कलीसिया के और अन्य नौजवानों को देखकर एक बात मैं समझता हूं कि आज सबसे विकट परिस्थिति में से जब नौजवान होके गुजरते हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा एक भार ये है कि कब और कैसे मैं सफल बनूंगा मेरे जीवन में। और इसका दबाव उनके जीवन में इतना अधिक है कि कई समय में गलत मार्ग में भटकने में भी उन्हें वो विवश कर देता है। कई निराशा में पहुंच जाते हैं। कई समय लगता है परीक्षा के अंक अगर कम हो गए तो फिर मेरे जीवन में सफलता नहीं है, अब मैं पराजित व्यक्ति हूं। लेकिन ऐसी अवस्थाओं के मध्य में एक बात, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जिसने अपने हृदय में स्वीकार किया है, उसे एक बात को तो अंगीकार करना होगा कि परमेश्वर ने जिससे अपने कार्य के लिए बुलाया है और जिसने अपने परमेश्वर पर अपने विश्वास और भरोसे को रखा है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला जीविता परमेश्वर खुद है। हम दृष्टि से नहीं परंतु विश्वास से चलने वाले लोग हैं, और ऐसे ही विश्वास से चलने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का वचन सफल जीवन के लिए हमें कुछ बातों को सिखाता है, कुछ सिद्धांतों को सिखाता है, जिसे हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम लागू कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन बड़े प्रायोगिक रूप से हमें इस बात को बताता है कि जब कभी भी हम प्रभु के करीब आए और जब कभी हम प्रभु को जानने और समझने की कोशिश करें और उसके पीछे चलने का हम निर्णय कर ले अपने जीवन में, तो वो फिर हमारे जीवन के इस नैया का खेवने वाला बन जाता है। वो हमारी नैया को फिर इस मझधार में से उस पार निकालने के लिए काबिल है और वो उसकी जिम्मेदारी को अपने ऊपर उठा लेता है। लेकिन संसार में रहते वक्त में नौजवान लोग अपने जीवन में जब बहुत सारी ऊर्जा उनके अंदर में है और वो कुछ कुछ अपने जीवन में साबित करना चाहते हैं, संसार में सफल कहलाए जाना चाहते हैं, अच्छी नौकरियों में जाना चाहते हैं, इसका एक और प्रभाव है कि बहुत तेरे जो है जीवन में निराशा में पड़ जाते हैं। कारण यह है मानुषिक प्रयासों को करने के बावजूद भी वे लोग अपने आप
में असफल महसूस करते हैं और तब लगता है कि मेरे बस में कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसे समय पर हमें परमेश्वर के वचन की तरफ अगर मुड़ के देखें और पूछें कि हमारी सफलता की कुंजी क्या है, व्हाट इज द की टू आवर सक्सेस, हमारी सफलता की कुंजी क्या है, यदि अगर हम पूछे और अगर हम वचन की तरफ मुड़ करके आए, तो परमेश्वर के वचन में से एक बात जो मेरे हृदय में परमेश्वर ने बिठाया वो ये है कि हमारा एक सुंदर हृदय, एक अच्छा हृदय जो परमेश्वर के मन भावने योग्य है, एक ऐसा हृदय परमेश्वर हमसे चाहता है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें अपने मार्ग बनाए रखता है और अंततः हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए लगता है। और वही कार्य है जिसे हम सफलता की कुंजी कहते हैं, और वही कार्य जब हम पूर्ण करते हैं अपने जीवन के द्वारा उसे हम सक्सेस कहते हैं, उसे सफलता कहते हैं, क्योंकि वो सफलता का प्रतिफल अनंत जीवन के लिए लाभदायी होता है। तिमुथियुस की पत्री में अगर पढ़ के देखेंगे पहले अध्याय में, तो एक अच्छा सेवक होने के लक्षण को कहते वक्त में पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि तू साधना करना शुरू कर, साधना कर, परमेश्वर के वचन पर मनन कर, उस पर विचार कर, अपनी चाल चलन पर ध्यान दे, तब तू एक सच्चा और सफल सेवक बन पाएगा। मैं आज तिमुथियुस में से कुछ बातों को नहीं बांटना चाह रहा हूं आपके साथ। मैं आज नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 1 से लेके 12 तक के पदों में से चंद विचारों को आपके साथ बांटूंगा जो परमेश्वर मेरे हृदय में डाला है। नीति वचन की पुस्तक एक ऐसा पुस्तक है जहां पर प्राचीन इस्राएल में जो भी बुद्धि और ज्ञान के वचन कहे गए थे उनका संग्रह किया गया है। कहा जाता है कि ये सुलेमान राजा के द्वारा कहे गए बुद्धि के वचन हैं जिनको एक साथ संग्रह करके यहाँ पे रखे गए हैं, एक साथ हमें पढ़ने और समझने के लिए और हमारे जीवन को हम सुसज्जित करने के लिए। लेकिन जब इसका हम आरंभ में अध्ययन करना शुरू करते हैं, पहले अध्याय से लेके एक बात बड़ा स्पष्ट होता है। यहाँ पर एक पिता के वचन के रूप में ज्ञान के वचनों को कहा गया है कि किस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को उसके जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए क्या बातों को सिखाता है। 3रे अध्याय का भी पहले और दूसरे पद में भी अध्यायों में भी यही है, और 3रे पद अध्याय के आरंभ में वो यह कह के शुरू करता है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। हे मेरे पुत्र, यानी एक विशेष संबंध अब यहां पर इस पुत्र के साथ पिता का बंध चुका है। अब यहाँ पे एक विशेष संबंध है जो एक गुरु शिष्य के संबंध से भी गहन है, क्योंकि पुत्र पिता से उत्पन्न हुआ है और उस उत्पन्न होने के उस घनिष्ठ संबंध के आधार पर अब पिता अपने पुत्र के भलाई को याद करके उसको कुछ ज्ञान की बातों को बताना चाहता है कि वो सही मायने में अपने जीवन की वो सफलता को समझ सके और वो अपनी सफलता को हासिल कर सके। इन पदों को जब हम पढ़ के देखते हैं, जैसे एक विद्वान ने इस प्रकार से कहा है, ये एक ऐसा अध्याय है पूरे पुस्तक में, नीति वचन की पुस्तक में, जो कि हमें विवश करता है अपने तर्कों के द्वारा कि कैसे हम धार्मिक बने और कैसे हम उस दिशा में, धार्मिकता की दिशा में अग्रसर होते रहे। हाउ कैन वी बी रिलीजियस और राइचियस एंड हाउ कैन वी बी कंटिन्यूइंग आवर जर्नी इनटू दैट डायरेक्शन। किस प्रकार से उस दिशा में, धार्मिकता की दिशा में हम कैसे अपने जीवन को लेकर के चल सके। एक धर्मी पिता एक धर्मी पुत्र को इस बात को सिखाना चाहता है कि धार्मिकता के मार्ग पर यदि अगर तू चले तो तेरे जीवन में सफलता तेरे कदम चूमेंगे। और उसके लिए सबसे खास बात इस अध्याय में हम जब इन 12 पदों में देखें तो हृदय है। एक ऐसा हृदय तेरे अंदर हो जो कि परमेश्वर के मन भावने हो, एक ऐसा हृदय हो जो बुद्धि के वचनों पर आनंदित होता हो, एक ऐसा हृदय हो जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं को उसके अंदर में संजो लेता हो, जिसके द्वारा वो सुसज्जित हो। A kind of heart that is always inclined towards God's word, a kind of heart that is always seeking God's way, a kind of heart in which God is pleased. एक ऐसा हृदय जब एक नौजवान अपने जीवन में पनपा लेता है, तो ऐसे मन, ऐसे हृदय के प्रति परमेश्वर आनंदित होता है। और बुद्धि का वचन कहता है ऐसों के लिए सफलता अपने आप आएगी। लेकिन कैसे आएगी?
एक अच्छा हृदय, एक सुंदर हृदय सफलता के लिए होने का अर्थ क्या है, कैसे पाए हम उस हृदय को? सबसे पहली बात, ऐसा हृदय या एक सुंदर हृदय एक सुसज्जित हृदय होगा। A beautiful heart is an adorned heart. एक ऐसा हृदय जो कि सुसज्जित है। उसी प्रकार से जैसे हम बाहर घर से निकलने से पहले आईने में अपने मुंह को देख करके अपने चेहरे पे पाउडर और क्रीम लगा करके अपने आप को सुंदर बनाते हैं, या बहनें थोड़ा और समय लगा करके और थोड़ा और अपने आप को अलंकृत करते हैं, वैसे ही यदि अगर सफलता की कुंजी समझनी है तो एक सुंदर हृदय को पाने के लिए सबसे पहले अपने हृदय का सौंदर्यीकरण करना अनिवार्य है। एक हृदय जिसके एक ऐसा हृदय जो सुंदर ना हो या जिसका सौंदर्यीकरण जानबूझ करके नहीं किया गया है, एक वो हृदय परमेश्वर को कभी प्रसन्न करने वाला हृदय नहीं होगा। और यह पिता अपने पुत्र को कहना चाहता है सबसे पहली बात कि ऐसा हृदय, जैसे तीसरे पद में वो कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। इस हृदय में, ये हृदय एक ऐसा हृदय हो जिसमें परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए स्थापित किया गया है, प्रतिष्ठित किया गया है। दैट इट इज set completely there, it is kept inside in your heart. एक ऐसा हृदय जिसके अंदर परमेश्वर का वचन वास कर सकता हो, ऐसा हृदय ही सुंदर हृदय या एक सौंदर्यीकरण किया गया हुआ एक हृदय बनता है। सांसारिक तौर से कहे तो हम जब दया किसी व्यक्ति की तरफ दिखाते हैं या हम करुणा के भाव को जब दिखाते हैं तो लोग कहते हैं उस व्यक्ति का हृदय बड़ा सुंदर है, उसके हृदय में प्रेम है कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वह सौंदर्यीकरण या वह सुंदरता की अभिव्यक्ति तेरे हृदय से तब तक नहीं हो सकती है जब तक तेरे हृदय में परमेश्वर का वचन तू रखना छोड़े। पहले पद में वो कहता है अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये एक बार इस हृदय में परमेश्वर के वचन को रख देने की बात नहीं कि जिस समय तुमने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया उस समय अपने हृदय में तुमने परमेश्वर के वचन को प्रतिष्ठित किया है, परंतु ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि तुम्हारी जवानी से, तुम्हारे विश्वास के जीवन के आरंभ से होकर के तुम्हारे जीवन के अंतिम श्वास को भरने तक निरंतर रूप से हृदय में प्रतिष्ठित किए जाने की एक बात है। प्रतिदिन ध्यान देना होगा, अपने आईने में, वचन के आईने में देख करके देखना होगा कि क्या मेरे हृदय में परमेश्वर का वचन बसा हुआ हो। परमेश्वर के सन्मुख में जाकर के एक नौजवान को, एक युवक को, एक युवती को देखना होगा कि आज का दिन अगर मुझे सफलता से जीना है, आज का दिन यदि अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे जीवन के उद्देश्य और योजना को यदि अगर पूरा करना है तो मेरे हृदय में परमेश्वर की आज्ञा प्रतिष्ठित होनी है। मेरे हृदय में परमेश्वर का वचन रखे रहना है, एक बार रखा हुआ नहीं परंतु निरंतर रूप से वो वहीं पर स्थापित होना है। और इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, पिता अपने पुत्र से कहता है पहले पद में ही, मेरी शिक्षा को ना भूलना। यदि अगर एक नौजवान के और युवक या युवती के हृदय में परमेश्वर का कलाम यदि अगर हमेशा के लिए प्रतिष्ठित रहना है, रखे रहना है, यदि अगर वो उसके हृदय में बसना है तो ये अचानक होने वाली बात नहीं है मित्रों। याद रखना, जवानी के दिन में जब आप सड़क पर चलते हैं बहुत सारी बातों को सुनते और देखते हैं, कई सारी बातें आप अनजान रहते वक्त ही आपके हृदय और दिल में बस जाते हैं। लेकिन ऐसे समय पर यदि अगर परमेश्वर का वचन आप सही रूप से चाहते कि आपके अंदर बसे रहे तो ये भूलने की बात नहीं है, सदैव तुम्हें याद रखना है। आप याद करेंगे पुराने नियम के अंदर निरंतर रूप से परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक बात को याद दिलाया कि वो ये है कि तुम मेरी आज्ञाओं को याद रखना, स्मरण करना, भूलना नहीं। क्योंकि मनुष्य ऐसा अकृतज्ञ एक जीव है जो कि
हमेशा अपने भलाइयों को दूसरों से प्राप्त जो किया उसे वो भूल जाता है, जो उसे करना है उसे वो अपने हृदय से छोड़ देता है, परंतु वो ऐसी कुछ भावनाओं के पीछे चला जाता है जो कि पाप में से होकर के उसके हृदय में उत्पन्न होती है। उस पर लगाम लगना है, तुम्हारे हृदय की पाप में भावनाओं पर यदि अगर लगाम लगना है तो सबसे पहली बात हमें यह करना है कि हमारा हृदय सुसज्जित हो जाए, हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर दे। हम उस प्रतिष्ठित वचन को कभी भी अपने हृदय में भूले ना। हमें निरंतर प्रतिदिन याद कराना होगा अपने आप को कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से। और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन के मकसद को सफलता के तौर पे यदि अपने जीवन से पूर्ण करना है और अनंत जीवन में यदि अगर इस दौड़ को पूर्ण करके यदि सफलता को पाना है, अपने प्रभु यीशु मसीह से यदि अगर इनाम को पाना है, तो वो सफलता के लिए सबसे पहले अपने हृदय के अंदर में परमेश्वर के वचन को ध्यान से रखना है, उस पर मनन करना है, उसे कभी भूलना नहीं है। और जब तुम ऐसा करोगे तो दूसरा पद कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यू विल प्रॉस्पर, यू विल एंजॉय गुड हेल्थ, तेरी आयु बढ़ेगी, यू विल लिव लॉन्गर। और वो कब होगा? तेरे बहुत अधिक भोजन और स्वादिष्ट संतुलित भोजन खाने से नहीं, जिम में जाने से केवल नहीं, परंतु यदि अगर तेरी आयु में यदि अगर लंबी हो, तेरी आयु लंबी हो और यदि अगर तेरे को तेरी आयु में आनंदित हो करके मगन हो करके जीना है तो परमेश्वर का वचन तेरे अंदर में बसना है। जब तक कि परमेश्वर का वचन तेरे अंदर ना बसे तू कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। और यदि तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को पाएगा। यही बात प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया। वो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि और डील में बढ़ता गया, अनुग्रह और डील में बढ़ता गया। जब हम इस परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने संवारने और अपने हृदय को परमेश्वर से के वचन के द्वारा सुसज्जित कर देते हैं, सुंदर कर देते हैं, तो परमेश्वर कहता है निश्चित तेरे लिए सफलता तेरा इंतजार करती है। आज दुनिया सफलता के पीछे भाग रही है, फरेब चोरी डकैती भी करने के लिए तत्पर है, केवल इसीलिए कि वो लोगों के नजर में सफल नजर आए, क्योंकि इतना सारा संपत्ति और धन वो एकत्रित कर दे, इतनी बड़ी नौकरी को वो पाले कि लोग कहे कि वो अपने जीवन में सफल है। लेकिन अनंत काल की दृष्टि में वो सफलता सब नष्ट है जब तक वो परमेश्वर के कलाम के अनुसार निर्धारित जीवन जीने के लिए आपको उत्सुक ना करे और वो आपके आत्मिक जीवन और सफलता के परिणाम के तौर पर आपको ना मिले। दूसरी बात, जब ऐसा है तो तुम्हें याद रखना है कि तुम निरंतर रूप से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो। 5वें पद से वो कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। भरोसा रखने का मतलब क्या है? भरोसा रखने का सबसे सीधा अर्थ इसी पद में कहा गया है कि अपनी समझ का सहारा ना लेकर जिस किसी को तूने अपने सामने देखा है, जिसने तुझे बुलाया है, जिसके वचन को तूने अपने हृदय में रख करके अपने हृदय का सौंदर्यीकरण किया है, सफाई की है, पाप को और मलिनता को तूने दूर किया और उस हृदय को जो तूने सुंदर किया है, उस व्यक्ति पर तू अपना भरोसा रखना। और जब तेरा भरोसा उस पर हो तो तुझे तेरे समझ पर सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। कितनी बातों में हम यहोवा पर भरोसा रखें? 1 बात, 2 बात, 3 बात, कितनी बातों में करेंगे? सब संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमारे जीवन के छोटे छोटे निर्णयों से लेकर के कैसी दोस्ती हमारी हो, कॉलेजों में हमारे किन के साथ हमारी दोस्ती हो, किन लोगों के साथ हम उठे बैठेंगे,
प्रतिदिन आप जब अपने माँ बाप के सामने से अपने घर में से निकल करके जाते हैं, आप किन के साथ बैठेंगे, उठेंगे, किन प्रकार की बातों को आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और किन बातों का आप आनंद उठाएंगे, इन छोटी छोटी बातों के निर्णयों से लेकर के आप परमेश्वर पर अपने भरोसे को आप प्रकट करेंगे। परीक्षा के लिए जब जाते हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ यह है कि टीचर अगर क्लास में ना भी हो तो भी परीक्षा पूरी ईमानदारी से लिखे। 10 मार्क कम हो जाए, 2 मार्क कम हो जाए या फिर परीक्षा में फेल हो जाए, लेकिन ईमानदारी से हारने में जो आनंद है वो झूठ और फरेब के द्वारा जीतने में नहीं है। और इसीलिए वो कहता है कि यदि अगर तुझे सफल होना है तो यहोवा पर भरोसा रख, ईमानदारी से पढ़ और तू जा। परीक्षा में परमेश्वर तुझे मदद करेगा। अपनी समझ और गलत रास्ते का तू उपयोग ना कर। मित्रों, गवाही कहने के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। 8वीं क्लास तक भी मैं बेवकूफों में गिना जाने वाला था। क्लास में मेरा ठट्टा किया गया है। मैं लोगों के सामने में इतना ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। परीक्षा में फेल खूब होने पर भी ग्रेस मार्क के द्वारा सीबीएसई सिस्टम के कारण मैं अगले क्लास में गया हूं, 6वीं से 7वीं में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस दिन से मैंने अपने जीवन को प्रभु के लिए दिया और मैंने कहा प्रभु आज से लेकर जो मार्ग तू मुझे दिखाए और मैं उसके पीछे चलूंगा, मेरी समझ का भरोसा ना ले, सहारा ना लेकर के तेरे वचन पर मैं पूर्ण रूप से निर्भर होकर जीऊंगा। मैंने जिस दिन दिया, मैं कहता हूं मित्रों, 8वीं क्लास से परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार जो किया, वहां से उन्नति की तरफ प्रभु मुझे लेके गया है। आज जिस मकाम पे मैं खड़ा हूं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है। संसार के लोगों के लिए छोटी बात होगी, लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को जो 6वीं क्लास में अपनी दशा को याद कर सकता है, 7वीं क्लास में अपनी दशा को याद कर सकता है, मेरे लिए मेरी कल्पनाओं के परे है। और मैं इसलिए कहता हूं कि परमेश्वर पर यदि अगर तुम उसे स्मरण करो, उस पर भरोसा रखो, अपने बुद्धि और ज्ञान का सहारा ना लो, तो परमेश्वर निश्चित रूप से उस मार्ग पर तुम्हें लेके जाएगा, क्योंकि उसके विचार हमारे विचारों से अगम्य है। उसके विचार हमारे विचारों से महान हैं और ऊंचे हैं, बड़े हैं, हम उसे समझ नहीं सकते हैं। आपके जीवन की योजना आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की जो योजना है, अगर आप उसे मुकम्मल कर सके अपने जीवन के द्वारा, मैं कहता हूं मित्रों, अनंत काल के लिए आपने सबसे बड़ी सफलता को हासिल की है। दुनिया की नजरों में शायद असफल लग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उस दिन अपने सिंहासन पर उठ के खड़े होकर के हमारा प्रभु हमें जब स्वीकार करेगा तो वो कहेगा, अच्छे और विश्वास योग्य दास। मैं कहता हूं परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में आज साबित करने के द्वारा अनंत जीवन के लिए सफल ठहरना हमारे लिए भला होगा। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने हृदय को सुसज्जित कर दें, हम परमेश्वर पर अपने भरोसे का ऐलान कर दें और उस ऐलान के अनुसार हम जीना आरंभ कर दें। इसीलिए वो कहता है 6वें पद में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, हर कामों को, छोटी सी छोटी बात को भी, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। He will prepare the way for you. It's not you who do, but once you trust in him, he makes sure that he will do the rest of the work for you. यहोशाफात युद्ध में जाने से डरता था, भयभीत हो चुका था, लेकिन जब खुदा बाप ने उसके लिए, यहोवा ने उसके लिए कार्य करने का निर्णय किया, एक पत्ता भी हिलाए बगैर अगले दिन की लूट उसके लिए रखी हुई थी। यदि अगर परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होगे, अपने आप को अपने से ज्यादा समझ करके अगर घमंड ना करोगे और परमेश्वर से दूर ना होगे, तो यहोवा का भय मानना बुराई से अलग रहने के द्वारा होगा। परमेश्वर से डर प्रतिदिन, उसका खौफ तेरे हृदय में बसने पाए, हर कदम हर निर्णय में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तेरा जीवन उस पर भरोसा रखने पाए, परंतु बुराई के मार्ग से दूर रहे। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी, तेरी तंदुरुस्ती, तेरे जीवन की तंदुरुस्ती, तेरी आत्मिक जीवन की तंदुरुस्ती अच्छी होगी। और उसी प्रकार से जैसे हमारी हड्डियों के अंदर के मज्जा जो हमारी हड्डियों को सूखने से बचाता है, वैसे ही
वैसे ही परमेश्वर का भय मानने से तेरे जीवन के लिए वो पुष्टि देने वाला होगा। परमेश्वर का भय मानेगा तो वो तेरे आत्मिक जीवन को, तेरे संसार में तेरे जीवन को पुष्टि से भर देगा, शक्ति देगा, ताकत देगा, तरोताजगी देगा कि आप और मैं अपने जीवन में हम सफलता को ग्रहण कर सके। मैं कहता हूं मित्रों, परमेश्वर पर भरोसा रखना आसान नहीं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए जब हम आरंभ करते हैं तो परमेश्वर आगे के लिए हमारा मार्ग अपनी इच्छा के अनुसार कहता है। एलिजाबेथ एलियट ने एक बार इस प्रकार से कहा कि टू प्रे thy will be done, I must be willing, if the answer requires it, that my will be undone. जिम एलियट की पत्नी एलिजाबेथ ने एक बार इस प्रकार से कहा कि ये प्रार्थना करना कि तेरी इच्छा पूरी हो, मुझे इस बात के लिए तैयार होना होगा कि यदि अगर उत्तर में मुझे कहना पड़े कि मेरी इच्छा निकाल दी जाए, मेरी इच्छा व्यर्थ हो जाए, ये मेरी इच्छा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भी वही प्रार्थना किया कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्रूस की मृत्यु और उस पाप, मानव जाति के पाप को अपने ऊपर में लेते वक्त में जब वो दुखित हो रहा था, जो पाप नहीं जानता था, जिस पर पाप लादा जा रहा था, तभी भी वो कहता है परंतु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यही परमेश्वर पर भरोसा। जब आपको लगे कि मेरे हाथ से सब कुछ छूट जाएगा, जब आपको लगे मेरा बिजनेस मेरे हाथ से निकल जाएगा, जब आपको लगे इस इंटरव्यू में मैं पास नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगी, मुझे नहीं मिलेगा जो चाहिए, मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, जब लगे, मैं कहूंगा कि घुटना टेक के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करे, जिस खुदा बाप ने मेरे हृदय में, मेरे जीवन में कार्य किया और जिस मकाम पर तक मुझे पहुंचाया, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था एक समय पर, वो परमेश्वर यहोवा आपके जीवन के लिए भी विश्वास योग्य है। अंतिम बात को मैं कह के समाप्त करूंगा। आखिरी बात वो कहता है कि अपने हृदय से परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर। मेरे को प्रतिष्ठा से भी अच्छा शब्द उसका आदर कर। ऑनर गॉड इन योर हार्ट। अपने हृदय से परमेश्वर का तू आदर कर। ये केवल सम्मान करना नहीं है। सम्मान तो हम फूल माला डाल के भी करते हैं, लेकिन जब हम आदर करते हैं तो हमारे घर के बुजुर्ग हमारे सामने आते वक्त में हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आदर की भावना हृदय से आने वाली चीज है। सम्मान तो औपचारिकता हो सकती है मित्रों, लेकिन आदर वो है जो कि आपके हृदय से आने अगले व्यक्ति के लिए जो उठती है, जो भावना आपके हृदय से अगले व्यक्ति के लिए उठती है, वही है आदर। ये केवल सम्मान नहीं है। हम केवल ताली बजा करके प्रभु यीशु मसीह का प्रिय परमेश्वर का सम्मान नहीं करते हैं, परंतु अपने जीवन से हम उसका आदर करते हैं। क्यों? आदर कब होए? आदर तब होगा जब हम हर चीज को उसके सामने समर्पित करने के लिए तैयार हो। तो यहां पर जो है धन संपत्ति के विषय में कहा गया है 9वें पद से, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, और इस प्रकार तेरे खेत भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। जब कहा गया है, सबसे पहले पिता अपने पुत्र को यह सिखाना चाहता है कि तेरी सफलता के अंदर जब तुझे परमेश्वर धनवान कर दे, या जब जो कुछ भी परमेश्वर तुझे दे, थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन जो आशीषों को तू पाता है, सबसे पहले उसके अंदर परमेश्वर का सम्मान करना सीख। सबसे पहले तेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को आदर मिले। लेट गॉड बी ग्लोरिफाइड एंड ऑनर्ड इन योर लाइफ। और एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर को आदर करने के लिए तैयार है, ऐसे हृदय को देख करके परमेश्वर अपने मुख को कभी मोड़ कर नहीं जाएगा। क्यों कहता है वो धन के बारे में? क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया, जहां तेरा धन वहीं तेरा मन है। अगर तेरा धन तूने परमेश्वर के लिए समर्पित किया तो तेरा धन और तेरी संपत्ति के द्वारा तेरा मन परमेश्वर पे लगा रहेगा। कस्तूरी मान के बारे में हम लोग सुनते हैं, हिरण के बारे में। कस्तूरी हिरण अपने नाभि में उस कस्तूरी को लेकर के भी अपनी पहचान नहीं करने के कारण जग जग घूमता है।
उस सुगंध को ढूंढ करके, लेकिन सुगंध उसके अंदर से उठती है। और उसी बात को कहता है, जो तेरे अंदर परमेश्वर ने आशीषों को दिया है उसे तू वापस अपने परमेश्वर के समर्पित कर, और वो उसके द्वारा तू उसका आदर करेगा। और जब तू इस तरीके से उसके दिए आशीषों के द्वारा तेरी संपत्ति, तेरा धन, तेरा जीवन, तेरी तंदुरुस्ती, तेरे तालंतों के द्वारा जब तू उसका अनुग्रह करेगी, तो परमेश्वर उसमें आदरवान होगा। कितना बड़ा भेंट नहीं, लेकिन तेरे मन की भावना क्या थी जब तूने दिया। रोते धोते भेंट चढ़ाने की बात नहीं, परंतु खुशी से जो भी थोड़ा तुम्हारे पास हो उसे तुम भेंट करने के लिए तैयार हो। विद्वान होकर के प्रभु की सेवकाई में निकलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जैसे मूर्ख ने तो जो है अपने जीवन की कमजोरी में परमेश्वर को अपने जीवन में थामा और कहा, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। और जब उस निर्णय को लिया तो प्रभु ने कहा, अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तेरे लिए काफी हूं, तेरी कल्पनाओं के परे स्थानों तक तुझे मैं पहुंचाऊंगा। मित्रों, मैं ये कह के आपको समाप्त करना चाहूंगा कि जहां तेरा धन वहां तेरा मन, अगर वो सच है तो क्यों ना इस मन में हम परमेश्वर के वचन को रख करके उसे सुसज्जित कर ले। क्यों नहीं इस हृदय के द्वारा, इस मन के द्वारा हम परमेश्वर पर भरोसा रखें पूर्ण तरीके से, और क्यों ना इस हृदय के द्वारा और इस हृदय से हम परमेश्वर का आदर कर सके अपने जीवन के द्वारा। अगर ऐसा हम करेंगे तो फिर हम उसके शिक्षाओं से कभी मुंह ना मोड़ेंगे, उसकी शिक्षाओं को कभी भूलेंगे नहीं, उसकी शिक्षाओं की हम लालसा करेंगे। दिन प्रतिदिन सुबह उठ करके कॉलेजों में, स्कूलों में नौकरी के लिए जाने से पहले हम अपने आप से पूछेंगे, हे प्रभु आज मेरे निर्णयों के अंदर में, मेरे जीवन के चाल चलन के द्वारा प्रभु कैसे तेरा आदर किया जाए। मेरे छोटे छोटे निर्णयों में जब मैं कहूं अपने मित्रों से मैं तेरे साथ फलाने स्थान पर नहीं आ सकता हूं, जब मैं कहूं प्रभु मेरे जीवन और मेरे छोटे छोटे निर्णयों के द्वारा तेरा सम्मान मेरे हृदय में और मेरे मित्रों के बीच में होने पाए। अगर ऐसा होगा, निश्चित जान ले प्रभु तेरा कर्जदार नहीं है, वो तेरे लिए तेरा मार्ग प्रशस्त करके देगा। What whom will you give the first place in your life? जीवन की सफलता को ढूंढना परमेश्वर के बिना बेहतर है, या जीवन के उद्देश्य को पूर्तिकरण करना प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पा करके है? How do you want to fulfill God's purpose in your life? How do you want to be called successful in your life? Is it in godly terms or in the worldly terms? क्या सांसारिक तौर से आप सफल कहलाना चाहते हैं, या एक भक्त के तौर पर परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूर्ण करके आप सफल कहलाना चाहेंगे? मित्रों, संसार में बहुत धनवान निकले, संसार में बहुत धनवान और बहुत सफल लोग निकले, लेकिन अधिकतर का अंत विनाश में रहा है। कोई अपने जीवन को सुधार नहीं पाया, इसीलिए उसने कर्जे में अपने जीवन का अंत किया। तो किसी ने अपने धन के घमंड में ऐसा व्यवहार किया कि वो कंगाली में पहुंच गया। किसी ने अपने धन पर इतना भरोसा करके जिया, लेकिन उसका सब कुछ धन और सब संपत्ति किसी और ने ले ली, और वो छूछे हाथ एक गरीब होकर के भिखमंगे के समान इस संसार में मरा है। मेरे पास समय नहीं उन कहानियों को कहने के लिए। माइक टैक्सन का एक अच्छा उदाहरण है। जब परमेश्वर से दूर होकर के तू अपनी सफलता को ढूंढने लगे, तो शायद तू संसार का सबसे भयानक मुक्केबाज हो सकता है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर का भय तेरे अंदर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा तेरे जीवन में नहीं, तेरा हृदय परमेश्वर के वचन से सुसज्जित नहीं है, और तेरा मन परमेश्वर को आदर करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर किस दिन दुनिया के इस मंच पर से तेरा नाम मिट जाए और फिर तुझे कोई पलट के भी ना देखे, तू सोच नहीं सकता है। संसार की सफलता बुझ जाएगी, संसार की सफलता मिट जाएगी, क्योंकि संसार हर आने वाली हर लहरों के साथ नए चेहरे को ढूंढना चाहता है। लेकिन यदि अगर परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण करने को यदि अगर आप सफलता की कुंजी मान ले, तो फिर एक अच्छे हृदय को पन पाए, परमेश्वर के वचन से उसे सुंदर बनाए, और फिर परमेश्वर पर भरोसा रखे अपने उस पूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय से, अपने हृदय के द्वारा परमेश्वर को आदरवान करें। मैं विश्वास करता हूं कि मैंने जो कहा, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, और मैं जब अपने आप के जीवन को देखता हूं, मैंने पूर्ण कायरता से कहा है मित्रों,
मैंने कहानी नहीं कही है आपसे, मेरे जीवन की सच्चाई को मैंने वचन के द्वारा आपके सामने बयान किया है। अगर इस 44 साल की उम्र के व्यक्ति के यदि वचनों को आप नौजवान सुन के समझ सकते हैं, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जीवन के हर छोटे बड़े निर्णयों में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान दें। वो आपको सफलता देगा, अपनी इच्छा के अनुसार वो देगा, उन स्थानों में आपको पहुंचाएगा जिसके द्वारा अपने जीवन के उद्देश्य को आप अनंत काल के लिए पूर्ण कर सकेंगे। परमेश्वर आपसे महिमा लेगा। क्या आप अपने जीवन को प्रभु के लिए देंगे? प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर में जो सफलता हमें मिलती है वो हमेशा के लिए है, वो अनंत काल के लिए है। तो मैं अपने हम सब जो भी बैठे हैं, जितने जवान लोग बैठे हैं, मैं उन लोग से मैं अनुरोध करूंगी कि इन दिनों में सिट विद गॉड एंड सिट विद गॉड एंड रिसीव हिज पर्पस, हिज विल फॉर योर लाइफ, ताकि यू विल अंडरस्टैंड कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या करना चाहता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रोजी। मैं अभी चाहूंगी कि आपकी दुआ के लिए हमारे पास पॉल मैथ्यूज आके आएंगे और अंतिम प्रार्थना। Praise the Lord. Thank you so much for sharing the word. वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यंगस्टर्स, जवान लोग, आप चैट बॉक्स में टाइप करिए एक बात जो आज वचन से आपने सीखा। सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए मुझे क्या करना है, वो बात जो आज प्रभु के दास ने आपको सिखाई, चैट में फटाफट आप लोग लिखिए। आपको मैं 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट, ओके? उसके बाद अपन प्रार्थना करेंगे। राइट इन द चैट बॉक्स what God told you about success. जीवन में सफल होने के लिए क्या करना है, टाइप करिए फटाफट, आपके पास टाइम अभी है। शाबाश, कम ऑन, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कम ऑन, वेरी गुड। हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, बिल्कुल। कम ऑन, जल्दी, वेरी गुड। अपने मन से मत लगाना, जो सिखाया वही बोलना। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। नाउ दैट इज समथिंग, बहुत बहुत बढ़िया, ब्यूटिफुल। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। प्राउड ऑफ यू। सबके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप लोग वचन सुन रहे थे और बने हुए थे। इवन थॉमस डैनियल ने भी लिखा, गजब, वाह, वेरी गुड। कम ऑन, 30 सेकेंड्स मोर, 30 सेकेंड और। हिंदी में कोई टाइप नहीं कर रहा है, क्या बात है? Come on, excellent. Beautiful, beautiful. Very good. बहुत अच्छा। उसी को स्मरण करके सब काम करना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 सेकेंड और, 10 सेकेंड, कम ऑन। कुछ लोग अभी सोच रहे हैं मेरे को सुनना चाहिए था। वेरी गुड, वेरी गुड। Dr. Roji, we are so blessed. We are so blessed for this, for the word that you brought, and you brought it in a way that the kids could understand. वचन जवान लोग सीख पाए, समझ पाए, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। And thank you for sharing your testimony about your early days and बनारस दर्शक मंडप और उदयपुर और नीमच की कहानी आपने कहा, और 6वीं और 7वीं की कहानी आपने कहा। हमें से बहुत आपके जैसे ही है इसके अंदर, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। He shared about how he was by grace promoted from class 6 to 7. आप अकेले नहीं है राजू भाई, इसलिए। So we are so grateful to the Lord, so great. It's still coming in, excellent. कितनी अच्छी बात। आप लोग वचन सुन रहे थे, सीख रहे थे। That just shows your love for the Word of God. So you are not just here for games. You're not just here for songs.
You want to hear the word of God. आप वचन सुनना चाहते हैं, इसलिए आप इस लाइन में आए। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये अच्छे दिनों की निशानी है कि आप वचन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और टाइम पास मूंगफली वाले नहीं है आप लोग, इसलिए ठीक है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Well, God bless you. परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सक्सेस की, सफलता की कुंजी आपने पढ़ लिया। चैप्टर कौन सा था, किताब कौन सा था? जिसने अभी तक टाइप नहीं किया वो करो। प्रकाशित वाक्य कौन सा दिया है? प्रकाशित 8 का कौन सा? हाँ, कोई लिख रहा है भजन 152। देखो, ये हमारा लेवल है जवानों का, देखा? टाइप कर रहा है Psalm 152। विनोद 150 है यार, क्या कर रहा है? We are so happy. We are so blessed. Dr. Roji, once again, thank you so much for joining this evening and speaking to us with the word, simple and clear. And the Lord bless you. Sachmuch Prabhu Ashish De. Phil and Joe, thank you for joining us from Sydney, Australia. By now, you would have learned Hindi completely. You know Hindi, and you are Hindu, not Hindu, but Hindi. And God bless you. परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें अपन। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज शाम के समय आपको हम हाजिर जानकर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमको सफलता की कुंजी आज सिखाया, बताया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट के हर जवान बच्चे, बेटे, बेटी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। 16 राज्यों में जहां जहां ये लोग हैं, उनके ऊपर तेरे पवित्र आत्मा की अग्नि उतरने जा रही है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जून का महीना प्रभु के आत्मा का महीना रहेगा, इसे हम घोषणा करते हैं। और हम सफलता की कुंजी को पकड़कर सफल होने जा रहे हैं प्रभु। निष्फल नहीं, फलवंत होंगे, सफल होंगे, पवित्र रहेंगे, प्रभु का आदर करेंगे, उसकी महिमा करेंगे परमेश्वर पिता। नासरी यीशु के नाम से हमारे लोग जो निराश हैं आशा पाने पाए, जिनके पास प्रबंध नहीं है उनके लिए रास्ता खुल जाने पाए, जो लोग प्रभु जी परेशानी में है वो लोग के लिए रास्ता हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाए, पढ़ाई का रास्ता खुल जाए, फीस का प्रबंध हो जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाए, पानी का बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाए प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद। धन्यवाद, 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 धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के लिए, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। संडे को प्रभु और 1 घंटे के लिए मिलेंगे, तू हमारी मदद करेगा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Once again we surrender ourselves and thank you for this privilege of connecting with one another from all over the world, oh God, and from India also, Father. Thank you for your servant who spoke from the word. वचन से सिखाने के लिए तेरे दास को तूने अभिषेक और अनुग्रह दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। दया का धनी परमेश्वर तू, इसलिए धन्यवाद। हर एक जन आशीष पाएंगे। मेरे साथ डिक्लेयर करिए, हम आशीषित हैं। जोर से बोलिए, हम सफल होंगे। जोर से बोलिए, वचन के आधार पर बोलिए, आज के वचन के अनुसार हम प्रभु में बोलिए सफल होंगे। We will succeed because of God and because of what he has done for us, in us, and will do through us, Father. And so we send your kids with your blessing and your favor. आनंद के साथ इन्हें विदा करते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, जय, जय। God bless you। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।